रांची जिले के सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव का उद्घाटन रविवार को राज्यपाल रमेश बैस ने किया। महोत्सव का पहला दिन महिलाओं के नाम समर्पित रहा। इससे पहले राज्यपाल ने सिल्ली कॉलेज में उच्च स्तरीय लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर का ऑनलाइन शुभारंभ किया। गूंज महोत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि इस महोत्सव में 6 कला के क्षेत्र में एक रिकॉर्ड बना है, जिसे भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। एक साथ 5000 छऊ कलाकारों का नृत्य, सब एक सुर और एक ताल में थिरकते। प्रस्तुति ऐसी कि इसे भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिल गई। इसके साथ हजारों स्कूली बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति, विविध क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर चुके लोगों को सम्मान, हजारों की भीड़ और सर्वोत्तम साज सज्जा। कार्यक्रम को देखकर राज्य के राज्यपाल भी भाव विभोर हो गए। मौका था गूंज महोत्सव का। ये कार्यक्रम सिल्ली में हर साल विधायक सुदेश महतो के संरक्षण में आयोजित किया जाता है। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान स्टेडियम में मौजूद बड़ी तादाद में महिलाओं, युवाओं, बच्चों और लोक कलाकारों ने महामहिम का ढोल, नगाड़े और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज से स्वागत किया। इस मौके पर सुदेश कुमार महतो ने कहा कि ये महोत्सव झारखंडी संस्कृति और परंपरा की विरासत को सहेजने का एक प्रयास है। दूंगा। आज वो इंडियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स वाले लोग आए थे और उन्होंने छऊ को सामने से देखा और देखने के बाद इसको भारत के उस रिकॉर्ड्स में शामिल किया जाए। हेरिटेज रूप से एक साथ इतने कलाकार, हर कलाकार एक साथ एक मंच में डांस करें, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज संभव। जल और जंगल को भी साथ में रखा है। कल काफ़ी डिबेट होगा। हम लोग जिस तरह से पानी की आवश्यकताओं पर हम लोग बल देते हैं, उसी तरह से पानी के बचाव पर भी जोर हम लोग दें और जंगल और पानी दोनों मिस करके कहीं ना कहीं किसान से संबंध रखते हैं और ये तीनों ही झारखंड का मूल आधार रहा है। ये तो एग्रीकल्चर हो, चाहे फॉरेस्टेशन हो या फिर अपना वाटर मैनेजमेंट का जो भी मामला होगा, निश्चित रूप से तीनों पर चिंतन है और अलग अलग कार्यक्रम तय है। लास्ट जो अंतिम दिन होता है, युवाओं को फोकस है, तो वो युवा को भी हम लोग एजुकेशन सिस्टम से हम लोग और ज़्यादा खेलो सिल्ली का अभियान एक है, उससे जोड़कर हम लोग देख रहे हैं। खेलो, पढ़ो, आगे बढ़ो, सिल्ली पढ़ेगा सिल्ली, बढ़ेगा सिल्ली। समारोह में शामिल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सुब्रतो दास ने छऊ नृत्य को पारंपरिक नृत्य के तौर पर रिकॉर्ड्स में शामिल करने की घोषणा की। पाइक का नाच भी हुआ। इस मौके पर सिल्ली में ओपन यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर राज्यपाल ने सुदेश महतो के प्रयास की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में गूंज का प्रयास सराहनीय है। राज्यपाल ने सुदेश महतो के समाज के हर वर्ग के विकास और क्षमता निर्माण में किए जा रहे रचनात्मक और सृजनात्मक प्रयासों की तारीफ की। और आज पहली बार मेरे को प्रत्यक्ष देखने का मौका मिला। मैं सुदेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने गूंज संस्था के नाम से ये जो कार्यक्रम करा रहे हैं, वो खाली छऊ नृत्य ही एक नृत्य नहीं है। ये बंगाल, बिहार और झारखंड के सांस्कृतिक धरोहर है और इस धरोहर को बचाने के लिए ये जो प्रयास हो रहा है, ये सराहनीय है। जब कोई अच्छा काम करने के लिए सामने आता है, लोग उनके साथ जुड़ते जाते हैं और आज गूंज परिवार काफ़ी आगे बढ़ रहा है और निश्चय ही जब समाज को एकत्रित करेंगे, उसका लाभ प्रदेश को होगा। और हम तो चाहते हैं कि सभी हम लोग मिलजुल कर प्रदेश की विकास के बारे में चिंता करें। और झारखंड को भगवान ने इतना दिया है, मैं सोचता हूँ देश में ऐसा प्रदेश और कोई दूसरा नहीं है और इसको हम देश का पहला नंबर का राज्य बनाएं। इसी के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, आदित्य साहू, संजय सेठ, पूर्व सांसद रामदयाल चौधरी, विधायक लंबोदर महतो, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस और नेहा महतो के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए गूंज महोत्सव से राकेश की रिपोर्ट। रांची के सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव का आगाज हो गया है, जिसका राज्यपाल रमेश बैस ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ जाने माने कलाकार और कई गाने माने लोग उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि विकास के विविध आयाम से जुड़े गूंज महोत्सव में शामिल होकर प्रसन्नता हुई। गूंज की अनुगूंज पूरी दुनिया में फैले। महोत्सव का पहला दिन महिलाओं के नाम समर्पित है। जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवताओं का वास होता है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़े बिना सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है।
पहली बार मेरे को प्रत्यक्ष देखने का मौका मिला। मैं सुदेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने गूंज संस्था के नाम से ये जो कार्यक्रम करा रहे हैं वो खाली छऊ नृत्य ही एक नृत्य नहीं है। ये बंगाल, बिहार और झारखंड के सांस्कृतिक धरोहर है और इस धरोहर को बचाने के लिए ये जो प्रयास हो रहा है ये सराहनीय है। जब कोई अच्छा काम करने के लिए सामने आता है लोग उनके साथ जुड़ते जाते हैं और आज गूंज परिवार काफ़ी आगे बढ़ रहा है और निश्चय ही जब समाज को एकत्रित करेंगे उसका लाभ प्रदेश को होगा। और हम तो चाहते हैं कि सभी हम लोग मिलजुल कर प्रदेश की विकास के बारे में चिंता करें। और झारखंड को भगवान ने इतना दिया है, मैं सोचता हूँ देश में ऐसा प्रदेश और कोई दूसरा नहीं है और इसको हम देश का पहला नंबर का राज्य बनाएं। इसी के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 2 साल के लंबे गैप के बाद एक बार फिर गूंज उत्सव की गूंज सिल्ली में सुनाई दे रही है और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सुदेश महतो हैं। सुदेश जी, 2 साल का गैप रहा लेकिन इस बार परिस्थितियां सब अनुकूल रही तो फिर से एक बार गूंज की गूंज नजर आ रही है सिल्ली में। हाँ, एक विराम सा लग गया था, एक शून्यता आ गई थी। जो कोलाहल, जो हलचल मचता था उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा था और कई उम्मीदें भी इसी प्लेटफॉर्म से पनपती है। आज हम लोग 2 साल से लगातार मंच नहीं तैयार कर पाए, लोगों से कनेक्शन तैयार नहीं कर पाए, गूंज अपना कार्यक्रम तैयार नहीं कर पाया। तो आज सब लोग मिलके जो थोड़ा शांत हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग निकले हैं और कई तरह के कार्यक्रम लेकर निकले हैं। और इस बार हम लोग ने फोकस किया है खासकर एजुकेशन सिस्टम पर और हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर किया है। और आज देखा आपने कि सिल्ली के लिए 24 घंटा खुला रहने वाला पुस्तकालय और लर्निंग सेंटर का उद्घाटन महामहिम ने किया। दूसरा, उन्होंने गिफ्ट दिया कि जो ओपन यूनिवर्सिटी, जो लोग सीधे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, डिग्री हासिल नहीं कर पाते, वो ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी पूरी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आज सिल्ली ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया सुदेश जी। हाँ बिल्कुल, मैं धन्यवाद दूंगा। आज वो इंडियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स वाले लोग आए थे और उन्होंने छऊ को सामने से देखा और देखने के बाद इसको भारत के उस रिकॉर्ड्स में शामिल किया जाए। हेरिटेज रूप से एक साथ इतने कलाकार एक साथ एक मंच में डांस करें, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, आज संभव हुआ है। दादा, 2 दिन और हैं और 2 दिन क्या होना है वो भी हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाए तो। 2 दिन में कल किसान को भी है लेकिन किसान के साथ साथ इस बार हम लोगों ने जल और जंगल को भी साथ में रखा है। कल काफी डिबेट होगा। हम लोग जिस तरह से पानी की आवश्यकताओं पर हम लोग बल देते हैं उसी तरह से पानी के बचाव पर भी जोर हम लोग दें और जंगल और पानी दोनों मिस करके कहीं ना कहीं किसान से संबंध रखते हैं और ये तीनों ही झारखंड का मूल आधार रहा है। ये तो एग्रीकल्चर हो, चाहे फॉरेस्टेशन हो या फिर अपना वाटर मैनेजमेंट का जो भी मामला होगा, निश्चित रूप से तीनों पर चिंतन है और अलग अलग कार्यक्रम तय है। लास्ट जो अंतिम दिन होता है युवाओं को फोकस है, तो वो युवा को भी हम लोग एजुकेशन सिस्टम से हम लोग और ज्यादा खेलो सिल्ली का अभियान एक है उससे जोड़कर हम लोग देख रहे हैं। सिल्ली में गूंज की शुरुआत हो चुकी है और ये गूंज आने वाले 3 दिनों तक यूं ही बरकरार रहेगा। 2 साल के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।